यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो सीएम योगी का जादू अब उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही बीजेपी हैदराबाद निकाय चुनाव में तीसरे स्थान पर रह गई हो, लेकिन हैदराबाद में भी बीजेपी ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है और काफी हद तक इसका क्रेडिट जाता है सीएम योगी को, जिन्होंने अपने भाषण से हैदराबाद के लोगों का दिल जीत लिया। तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। कुछ इसी अंदाज में सीएम योगी ने ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में हुंकार भरी थी और उसका नतीजा भी आज देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी के प्रचार ने फिर से जादू कर दिखाया और इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी हैदराबाद में तीसरे स्थान पर रही। बीजेपी ने हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, जहां गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। सीएम योगी का नाम भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार था, जहां पर उन्होंने फिर से साबित करके भी दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें पीएम मोदी के बाद अब दूसरे सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर देखा जा रहा है। भाइयों बहनों, ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना। मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है, पूरा भारत उनका परिवार है और केसीआर के लिए अपना परिवार ही तेलंगाना हो गया है। यही अंतर है। एमआईएम के लिए तो दो भाई के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते, हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने हैदराबाद चुनाव प्रचार के दौरान भाग्यनगर को लेकर जो बयान दिया था, उसी से बीजेपी का भाग्य भी इस निकाय चुनाव में चमक गया। दरअसल सीएम योगी ने कहा था कि उनकी सरकार ने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, तो हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। हैदराबाद का निकाय चुनाव बीजेपी की दक्षिण रणनीति का अहम हिस्सा है, जहां से बीजेपी दक्षिण भारत की किलेबंदी को मजबूत करना चाहती है। वहीं हैदराबाद निकाय चुनाव में जब बीजेपी ने अपनी राजनीतिक योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया, तो सीएम योगी ने अपने प्रचार से उसे सच साबित करके भी दिखा दिया, क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी का तीसरे स्थान पर आना उसकी बड़ी रणनीतिक जीत का साफ इशारा कर रहा है। कितना अत्याचार निजाम ने किया था यहां की महिलाओं पर, यहां के नागरिकों पर। इतने वर्ष बीत गए, 7 दशक बीत गए। पिछले 6 वर्षों से तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। इन्होंने भी वायदा किया था कि यहां पर बलिदान होने वाले उन सभी नागरिकों का एक भव्य स्मारक बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन एमआईएम के दबाव में जो निजाम की भाषा बोलने का कार्य कर रहे हैं, वे वह स्मारक नहीं बनने देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हैदराबाद की निजामशाही को समाप्त करने के लिए उनके रजाकारों के अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन यहां पर हुआ था,
उस आंदोलन में शहीद होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों का स्मारक यहाँ पर पूरे गर्व गौरव के साथ बनना चाहिए। ये कार्य यहाँ पर किया ही जाना चाहिए और इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। पहले यूपी, फिर बिहार और अब हैदराबाद। सीएम योगी जहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए गए, उसका सीधा फायदा बीजेपी को साफ तौर पर हुआ। जहां भी सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया है, उनका स्ट्राइक रेट हर जगह पर बेहतर दिखाई दिया है। पहले माना जाता था कि सीएम योगी का प्रभाव सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित है, लेकिन हैदराबाद में जिस तरह से सीएम योगी के भाषण का असर लोगों पर हुआ है, उससे साफ है कि पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उभर के सामने आने लगे हैं, जिनके भाषण का असर वोट के तौर पर भी तब्दील होता हुआ साफ दिखाई देने लगा है और इसका फायदा भी सीधे तौर पर बीजेपी को मिल रहा है। तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।